दोस्तों नमस्कार। आप देखिए किस तरह से भारत में एक योजनाबद्ध तरीके से यहीं के राजनीतिक दल, खास तौर से कांग्रेस सरकार, खुलेआम बांग्लादेशियों को भारत में प्रवेश करा रही थी। तमाम राज्यों की सरकार जैसे टीएमसी वगैरह, और हमारे यहाँ की इसके पहले की मोदी सरकार से पहले की केंद्र सरकारें जो थीं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को छोड़ करके सब प्रश्रय दे रही थी बांग्लादेशी शरणार्थियों को। उनके उस पर रोड़े डाल रही थी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मामले चल रहे थे और रोका जा रहा था, बांग्लादेशियों को संरक्षण दिया जा रहा था। असम की सरकार ने और केंद्र सरकार ने इसमें सख्त रुख रखा और पैरवी जम के कराई, जिसका आज रिजल्ट रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि 1966 से 1971 तक, 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971 तक जो लोग आए हैं उनकी वैधता रहेगी। और 25 मार्च 1971 के बाद से जो आए हैं उनको नहीं नागरिक माना जाएगा, वो अप्रवासी नागरिक हो गए। ये फैसला दिया। आप समझ लिए इसके लिए बहुत पहले से तैयारी हो रही थी, परंतु उस समय की राज्य सरकारें, खासतौर से सैकिया की सरकार और तमाम सरकारें रहीं। इसके अलावा केंद्र सरकार कांग्रेस की और की सरकार ने हमेशा इस पर रोड़े डाले। यही नहीं, हिंदुस्तान का अभी तक का जो सबसे बड़ा छात्र आंदोलन आंसू का था, असम का, और उनको भी धोखा दिया गया। समझौता किया कांग्रेस सरकार ने, और समझौता करके ये हुआ था कि 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971 तक जो लोग आए हैं वो 10 साल तक मतदान नहीं कर सकते, परंतु सबको मतदान के लिए परमिशन दिलाई और बांग्लादेशी नए लोग आकर के मतदान करने लगे। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या आया। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो 5 जजेस बैठे थे, जिसमें 4-1 से डिसीजन बहुमत से पारित हुआ। 25 मार्च 1971 तिथि के बाद बांग्लादेश से आए अवैध अप्रवासी घोषित। बहुत अच्छा ये डिसीजन आया। अब आप देखिए क्या पोजीशन है। टीएमसी की ममता बनर्जी कहने जो भी आएगा, अगर अभी आया या बाद में भी आएगा, हम उसको सम्मान करेंगे, मेहमान के तरीके आई कार्ड भी बनाएंगे, उनको हर सुविधा देंगे। खुलेआम कह रही इन्होंने डिसीजन दिया ये। और वहीं पे बंगाल में क्या हो रहा, असम में जब से बीजेपी की सरकार हुई है, सोनेवाल आए, सोनेवाल के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस पे सख्ती की और ये आदेश जारी हुआ। जबकि आपको बताना है आदेश क्या था। आदेश ये था 1948 के बाद जो भी आए हैं वो बांग्लादेशी अगर हैं तो वहीं के माने जाएंगे, यहाँ के नहीं। मगर ये एक जानबूझ के कांग्रेस सरकार ने ये एक आंसू जो वहाँ की छात्र यूनियन थी उनसे समझौता करके उनको धोखा दिया, और बहुत बड़ा धोखा दिया। अब देखिए जो डिसीजन हुआ है उस डिसीजन में साफ है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने बहुमत के फैसले में कहा कि जो लोग 25 मार्च 1971 की कट ऑफ तिथि के बाद बांग्लादेश से असम में प्रवेश कर चुके हैं उन्हें अवैध अप्रवासी घोषित किया जाता है, और इस प्रकार धारा 6 से उनके लिए निरर्थक मानी जाएगी। कितना बड़ा डिसीजन हुआ है। जो लोग 25 मार्च 1971 की कट ऑफ तिथि के बाद बांग्लादेश में असम में प्रवेश कर चुके हैं। और देखिए यही नहीं, इसके पहले 1 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1971 का ये हुआ तो मतदान नहीं कर सकते। कांग्रेस सरकार ने खुलेआम मतदान कराया था। उस समय जब विरोध किया गया था तो उनको मारा गया था, जेलों में बंद किया गया था। यही नहीं आपको बताना है, उनको जेल में, इसके अलावा इमरजेंसी में तमाम लोगों को जेल में बंद किया गया था।
आज भी उस जुल्म को लोग याद करते हैं, खासतौर से असमी लोग। मगर असमी अपनी अस्मिता के लिए लड़े, इसीलिए असमी कहा जाता है, जो अस्मिता के लिए जिंदा रहे। वहीं देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीश की संविधान पीठ ने असम समझौते को आगे बढ़ाने के लिए 1985 में संशोधन के माध्यम से जोड़े गए नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। अब देखिए, 1985 में असम गण परिषद के जो आसू के अध्यक्ष हैं महंतू और भृगु कुमार फुक्कन और राजीव गांधी प्रधानमंत्री पे समझौता हुआ था। इस समझौते का इम्प्लीमेंटेशन नहीं कराया राजीव गांधी ने, कांग्रेस, उसके बाद सरकारें आती रही, उन्होंने नहीं कराया। उल्टा आपको बतलाना है कि वहाँ पर मतदान कराया, किससे? बांग्लादेशी को लाके। यही नहीं, इस देश में सिर्फ राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को इसीलिए बनाया गया था चूँकि बांग्लादेश के उसका नेतृत्व करते थे शरारती का। ये बात उन्होंने खुद स्वीकार करी थी। देश का राष्ट्रपति उनके फेवर में बोलता था, वो ये कहता था भारत जो है इसमें कोई भी आएगा हम उसका स्वागत करते हैं खुलेआम। और राष्ट्रपति के आदेश में आप समझ लिए, जो लोग बांग्लादेशी उनका खुल के समर्थन करते थे फखरुद्दीन अली अहमद, इसीलिए राष्ट्रपति। यही वजह थी बंगाल, असम, सब जगह ये कांग्रेस। आज ये डिसीजन आया 1985 में, जो छल कांग्रेस ने किया था और धोखा दिया था, आज देखिए उसका इम्प्लीमेंटेशन आया। कांग्रेस के लिए ये बहुत तगड़ा सबक है। अब इससे बंगाल के भी रास्ते खुलेंगे। ममता बनर्जी जो कल नहीं थी, आपको बता रहे हैं, ममता बनर्जी को आज की रात नींद नहीं आएगी। कांग्रेस को, वैसे ही राहुल बेचारे परेशान थे हरियाणा की मार से। एलओपी हटाया जाने के लिए कहा जा रहा था। आप नोट कर लीजिए, पूर्वोत्तर भारत से इनका पतन आज की डेट में ये आखिरी कील है, आखिरी कील है। अब देखिए, वहीं पे सिटीजनशिप की बात है। स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, बांग्लादेशी बांग्लादेश घुसपैठियों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्पष्ट है कि बरकरार रहेगी सिटीजनशिप एक्ट धारा 6A की वैधता। इसके लिए सब लोग लगे थे। मनमोहन सरकार में बहुत कोशिश हुई कि इसको किसी तरह से हटा दो, मगर आज सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया है, जस्टिस JB पारदीवाला ने 6A को ठहराया था संवैधानिक। सिर्फ एक जज ने इसका विरोध किया, जस्टिस JB पारदीवाला ने। वहीं उन्होंने कहा हम किसी के पड़ोसी चुनने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा। आपको भी बता दें, 5 जजों की जो बेंच थी उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी थे, मनोज मिश्र जी थे, सूर्यकांत जी थे और साथ में JB पारदीवाला तथा SS सरोज जी थे। 5 लोग थे, 1-4 का फैसला हुआ। कितना मतलब बहुमत का। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बड़े डिसीजन से रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को बहुत बड़ा झटका लगा। अभी तक रोहिंग्या के फेवर में खुलेआम तमाम नेता, आप यहाँ से अंदाज लगाए, दिल्ली का अमानतुल्लाह खान स्पष्ट रूप से इस मामले में भिड़ गया था। रोहिंग्याओं के फेवर में कहता था नहीं, वो नागरिक हैं, आप नहीं हैं, जिन लोगों ने उनका विरोध किया था खुलेआम। अब वो नहीं हिम्मत कर पाएंगे। भारत से घुसपैठियों को निकाला जाएगा। अब भारत से घुसपैठियों को निकाला जाएगा। आपको बतलाना है, इस मामले में एक व्यक्ति तब से लेके अभी तक नहीं झुका। बार बार पार्लियामेंट में कहा जो बाद में आए उनको निकाला जाएगा। ये बात किसने कही? पार्लियामेंट में कई बार कही। आपको बता रहे, ये हिम्मत सिर्फ अमित शाह में थी और इसका श्रेय अमित शाह को जाता है, मोदी जी को जाता, सोनोवाल को जाता और हेमंत बिश्व शर्मा को जाता। अब देखिए, इसमें किसने का ये तुष्टीकरण किसने किया? रोहिंग्या लगातार आ रहे थे, आप समझे कश्मीर तक हैं, बॉम्बे में हैं, तमिलनाडु में, तमिलनाडु के भी चीफ मिनिस्टर ने इस बात को माना। यहाँ तक कहा कि बिहारियों ने तमिलनाडु को बनाया और रोहिंग्याओं ने उजाड़ा। कश्मीर में भी है, सब जगह रोहिंग्या पहुँच गए। ये देखिए ताजुब की बात है, सभी जगह रोहिंग्या पहुंच गए और बांग्लादेशी बहुमत पे हो गए।
बहुमत पे हो गए। अब ये असम के लिए स्पेशल कानून, असम के क्षेत्रफल कम था और वहाँ पे ज़्यादा बांग्लादेशी आ गए थे। अब देखिए किसका किसका दोषी रहा। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की, पाकिस्तान किसने बनाया, वो लोग आके यहाँ रहने लगे। वहीं अफसोस और शर्म की बात है, जो हिंदू पाकिस्तान से आए थे उनको अभी नागरिकता मिली है, अभी जब मोदी आए हैं तब मिली है और इस काल में मिली है, आप समझ लीजिए। इसके पहले वही बांग्लादेशी जो आए हैं वो 1 साल पहले के बांग्लादेशी अपने हर तरह के आधार कार्ड और साथ में जो योजना है स्वास्थ्य बीमा की, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। उसकी वजह है वहाँ के बंगाल के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के नेता दिल्ली में खुलेआम अमानतुल्लाह खान उनकी बैकिंग करते हैं। अब देखिए आपको बताना है क्यों आ रहे हैं घुसपैठिए, क्यों। उसकी वजह यह है कि वो वोट इनको सॉलिड मिलता है तन मन धन से। आपको बतला रहे हैं, हकीकत ये है, ये रिपोर्ट आई थी, स्वयं चीफ मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया था, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर ने, कि बांग्लादेश से वहाँ से बंगाली मुस्लिम आता है, तमाम लोगों को लाके मानव स्मगलिंग होती है, महिलाओं से रेप करते हैं, जो नेता लाते हैं उस कांग्रेस के ही नेताओं का प्रश्रय रहता है। ये बात कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर ने की, उनको लाके अपना वोट बैंक बनाते हैं, उनसे अपने फार्म हाउस की रक्षा कराते हैं। दूसरा, घुसपैठियों को ला करके यहाँ बसा करके एक तो संतुलन बिगाड़ना चाहते हैं, अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं। उनकी मंशा भी है कि अगर बांग्लादेशी बढ़ जाएंगे तो हमारे लिए फ़ायदा होगा, क्यों, हमको एक मुश्त वोट मिलेगा। वोट के लिए देश को भी ये लोग बेच सकते हैं। आप यहाँ से एग्जाम्पल देख लीजिए कि बांग्लादेश में अभी जो पोजीशन हुई, जिस तरह से वहाँ के प्रधानमंत्री को पलायन करने पड़ा, तो आप समझ लीजिए एक नक्शा बनाया गया जो बाकायदे चल रहा, टीएमसी का उसको समर्थन, जिसमें उनका कहना है कि बांग्लादेशी और हम सब एक हैं। आप देखिए इस तरह का एक नैरेटिव पूरे देश में एक विभाजन की योजना है, एक अलग देश बनाने की बांग्लादेशियों के बल पे, जिसमें ममता बनर्जी का भी खुला समर्थन है।